छत्तीसगढ़ के शहरी गरीबों को विष्णु सरकार का तोहफा। छत्तीसगढ़ में 7 आवासीय परियोजना का शुभारंभ। एक वर्ष के सफल कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी राज्य सरकार। कहा, मोदी की बड़ी बड़ी गारंटी हो गई पूरी। उप मुख्यमंत्री। अमित शाह के दौरे पर विपक्ष का सवाल। शीतकालीन सत्र पर सरकार को घेरने की तैयारी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीरनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके तहत रायपुर के भूरकोनी, राजिम के पथरारा, धमतरी के खरतूली और सिहाद दुर्ग के पुलगांव, बालोद के गुरूर और बीजापुर के कोकड़ापारा में EWS, LIG और MIG श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। विहार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में जमीन मिलेगी। तो इस तरह से जरूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ये प्रदेश शासन का है। हमारी सरकार के अभी 1 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर हमने अटल विहार योजना के तहत 1650 मकानों के लिए हमारे जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, शहरी क्षेत्रों में विशेषकर, उनके लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 1650 मकानों की 350 करोड़ योजना 7 स्थानों पर लॉन्च की गई है। इसमें राजधानी रायपुर में भी मकान बनाए जाएंगे और दूरस्थ बीजापुर में भी, बस्तर के अंचलों में भी मकान बनाने का काम इन 7 परियोजनाओं में शामिल है और चंद महीनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में अटल विहार योजना प्रारंभ की जाएगी, ताकि गरीबों को आवास सस्ते दाम पे उपलब्ध कराने का काम, हाउसिंग बोर्ड का जो मूल लक्ष्य है, उसे हम पूरा कर सके। इसके लिए सभी जरूरतमंदों को मैं बहुत बहुत बधाई। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने की जानकारी दी। साथ ही साथ कहा कि 13 दिसंबर को राज्य सरकार 1 वर्ष के सफल कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी। आगे उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल की जानकारी सभी को है, जहां मोदी की गारंटी पूरी हो रही है, सुशासन की सरकार चल रही है। हमने जो वादा किया उसे वादों पर हम खरे उतर रहे हैं। साल में सरकार ने जो काम किया है, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का जो सिलसिला चला है, आज प्रदेश तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। शहरों का, गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने इस बीच पूरी की है। जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया था, उन सब को क्रमशः पूरा। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने की जानकारी दी और उन्होंने एक तरफ भाजपा की उपलब्धियां गिनवाई तो दूसरी तरफ कांग्रेस को जमकर घेरा। क्या कुछ कहा, आइए देखिए। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लूटा, किसानों को परेशान किया, किसानों को धोखा दिया, किसानों को ठगा, उसे किसानों के हित के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है।
कांग्रेस को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से 5 साल की सरकार में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, धोखा दिया, उनको ठगने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने कभी, चाहे देश में उनकी सरकार रही हो, प्रदेश में उनकी सरकार रही हो, पिछड़े वर्ग के हित में कभी कोई काम नहीं किया है। पिछड़े वर्ग का हमेशा शोषण किया है, हमेशा धोखा किया है। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, अब चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम पूरी प्रतिबद्धता से। रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार जहां भी सत्ता में है वहां सुशासन और जनता की सेवा मूल मंत्र है। प्रदेश में सरकार ने पिछले 1 साल में जो कार्य किए वे जनता के विश्वास से ही संभव हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पार्टी जनता की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर भी रहती हैं सुशासन पर विश्वास करती हैं और जनता के सामने जो काम हमने किया है उसे एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करने पर विश्वास करती हैं। इन 1 सालों के भीतर 3100 रुपये धान का बोनस दिया गया, 15 कुंटल के जगह 21 कुंटल की खरीदी की गई, 2 साल का बोनस दिया गया। महतारी वंदन योजना रेगुलर आबाद गति से छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताओं बहनों के लिए लगातार संचालित है। 9 लाख से अधिक आवासहीन गरीबों को आवास का किस्त जारी हो चुका है, उनका आवास बनने का काम चालू हो चुका है। पीएससी में छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय किया जा रहा है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हुई है। बस्तर क्षेत्र में नियत नीला लार योजना प्रारंभ की गई है। मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज बिलासपुर जैसे के लिए कहीं 300 करोड़, कहीं 700 करोड़ जैसी बड़ी राशि आवंटित करके कैपेक्स पर भी काम किया जा रहा है। रायपुर में अनेक फ्लाईओवर रोड्स का निर्माण लगातार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के तहत केंद्र की सरकार ने 20,000 करोड़ के रोड की भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 1 साल का जो कार्यकाल है, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया था उसके अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत कुछ करने में सफल हो पाई है और आने वाले सालों में बहुत कुछ करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जिसको लेकर जहां भाजपा में उत्साह देखा जा रहा है तो वहीं प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस दौरे पर कई सवाल खड़े कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने शाह के दौरे को लेकर सवाल उठाया कि बस्तर की महत्वाकांक्षी परियोजना नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की योजना तो केंद्र सरकार की नहीं है जो अमित शाह बस्तर आ रहे हैं। दीपक बैज ने तंज कसा कि बस्तर की जनता फिर से एक बार छली जाने वाली तो नहीं है। शीतकालीन सत्र पर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी और विभिन्न मुद्दों पर आक्रामक रूप से प्रदेश सरकार को घेरेगी। दीपक बैज ने प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी को 50% आरक्षण दिए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें आदिवासी समुदाय को सम्मिलित किया जाता तो अच्छा होता। वहीं दीपक बैज ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बताया। ओपी चौधरी जी के बयान से मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति को देख के मुझे लगता है आंखों में पट्टी बांध लिए है। बलौदा बाजार जलता है, क्या यही सुशासन है? अधिकारी एक दूसरे के ऊपर एफआईआर कर रहे, तहसीलदार टीआई और तहसीलदार के बीच में मारपीट हो रही है, क्या यही सुशासन है? एसडीएम को दौड़ा दौड़ा कर जनता मार रही है, यही सुशासन है? तहसीलदार को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, यही सुशासन है? और गली गली शराब बिक रहा, यही सुशासन है? और लगातार अपराध बढ़ रही है, क्या यही सुशासन है? भ्रष्टाचार चरम पर है।